ओम श्री गणेशाय नमः। धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस साल कई वो काम बनेंगे जो बीते हुए समय पर पूरे नहीं हो पाए थे। इस साल धनु राशि वालों के लिए घर गृहस्थी के जीवन की शुरुआत होगी, तो वहीं नई जिम्मेदारियों को पूरा करने का भार भी सामने होगा। इस साल के अच्छे बुरे पक्ष को समझने से पहले जरूरी है जान लिया जाए धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का हाल। धनु राशि का स्वामी गुरु है, तो इस साल राशि स्वामी गुरु की दृष्टि राशि पर ही होगी और वह स्वयं मिथुन राशि में गोचर करेंगे। साल के दूसरे भाग में गोचर में होगा बदलाव और दिखाई देंगे गुरु अष्टम भाव में, जो देगा अचानक होने वाली स्थितियों का संकेत। वहीं साल के अंतिम पड़ाव में सिंह राशि में गुरु का होना देगा विशेष असर। धन और पराक्रम के स्वामी न्यायाधीश शनिदेव की स्थिति सुख स्थान पर होने वाली है। मीन राशि के विचरण करते हुए करेंगे। मन को प्रभावित राहु केतु का असर भाग्य और परिश्रम पर होने जा रहा है। साल के अंतिम पड़ाव में ये फिर से एक बार अपनी चाल को बदल लेंगे और तब मकर और कर्क को करेंगे प्रभावित। प्रेम और खर्चों के स्वामी का गोचर सामान्य तरीके से होता रहेगा। करियर और भाग्य के स्वामी बुध और सूर्य का असर समय अनुसार देगा अपने प्रभाव। वही लाभे शुक्र का असर जीवन में अचानक होने वाली आर्थिक मदद के लिए होगा जिम्मेदार। धनु राशि वालों के लिए वर्ष के आरंभ की अगर हम बात करें तो रखना होगा अपना ध्यान। इस साल कई उतार चढ़ाव आपके जीवन में हो सकते हैं। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम ले तो बहुत सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव आएंगे जिनका आप पर खास असर होगा। इस साल न्यायाधीश शनि का गोचर मीन राशि में होगा, जो आपके घर परिवार के साथ साथ काम की शैली, व्यवसाय और करियर पर देगा खास प्रभाव। शनि की दृष्टि के चलते इस स्थिति में आपके काम में कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन आपके परिश्रम और ईमानदारी से काम करने के कारण आप इसमें सफल होंगे। इसके अलावा न्यायाधीश शनि मीन राशि में चतुर्थ भाव में गोचर होना आपके पारिवारिक जीवन पर भी असर डालेगा। कुछ पारिवारिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। इस समय घर से दूर जाकर काम करने या किसी स्थान पर बदलाव की उम्मीद भी दिखाई देगी। जो लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं या निवास का सोच रहे हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। वहीं छाया ग्रह राहु का गोचर शुरुआती समय तक कुंभ राशि में मेहनत पर असर डालेगा। वहीं केतु नवम भाव में रहेगा, जो यात्रा, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसके कारण आपको विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। खासकर जून के बाद जब गुरु का गोचर बदलेगा तब विदेश यात्रा के मौके अच्छे बनेंगे। इस समय धर्म, ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ रहेगा। साथ ही राहु का गोचर कुछ मानसिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। भाई बंधुओं के साथ कुछ मानसिक चिंता बढ़ा सकता है। इस समय आपको अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना होगा और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। साल के पहले भाग में गुरु मिथुन राशि के सप्तम भाव में रहेगा, जिससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते में सुधार हो सकता है। जून के बाद गुरु की स्थिति कर्क राशि के अष्टम भाव में होगी, जो शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का संकेत दे सकती है। इस समय आपको अपनी सेहत विशेष ध्यान रखना होगा। अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में नवम भाव में प्रवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। यह समय आपको यात्राओं और शैक्षिक सफलता के लिहाज से लाभकारी होगा। मंगल इस वर्ष सामान्य गति से चलता रहेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको मिला जुला परिणाम मिल सकते हैं। कभी कभी आप महसूस करेंगे कि आपके प्रयास पर्याप्त नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि समस्याएं केवल अस्थायी होती है। वर्ष की शुरुआत में 1 फरवरी तक शुक्र अस्त रहेगा, जिससे प्रेम और विवाह के मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अक्टूबर के महीने में भी शुक्र के अस्त रहने से रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यह वर्ष यात्रा के लिहाज से
काफ़ी अच्छा रहेगा। राहु की स्थिति के कारण लंबी और छोटी यात्राएं दोनों ही हो सकती है। नौकरी में लगे लोगों के लिए स्थानांतरण संभव है, लेकिन यह ट्रांसफर मनोनुकूल स्थान पर हो ऐसा थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में नए अवसर और अनुभव आ सकते हैं। इस साल कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी तो कुछ क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अवरोध या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। इस वर्ष के अंत में स्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती है, जिससे आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, जो आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आपके लिए यह समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, बशर्ते आप किसी भी बड़े फैसले को सोच समझ कर ले। इस दौरान आपके काम में कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी होंगे। 8वें भाव में बृहस्पति होने के कारण छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके काम में कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा में कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए यह समय ज्ञानवर्धन और कौशल वृद्धि का होगा। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं और नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष कुछ अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी प्राप्ति के लिए आपको 2 जून के बाद कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय नौकरी के अवसर कुछ कम होंगे। अगर आप अपनी कोशिश को जारी रखते हैं तो आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही आपको इस समय अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि जब अवसर आए तो आप उन्हें आसानी से पकड़ सके। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के लिए यह समय ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहेगा। साल के पहले भाग में सफलता और सुधार के संकेत है, लेकिन साल के दूसरे भाग के बाद आपको कामकाज में थोड़ी कठिनाइयां हो सकती है। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।